नमस्कार। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप, में और राकेश। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। हरिद्वार जनपद को छोड़कर 12 जनपदों में चुनाव होंगे। जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी इसके लिए अधिसूचना जारी करेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 25 जून से 28 जून तक चलेगी। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक होगी। वहीं नाम वापसी की तिथि 2 जुलाई को होगी। निर्वाचन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेगा। 10 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण में सिंबल 8 जुलाई को मिलेगा। दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा, जबकि 19 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। वर्षा काल को देखते हुए हमने प्रथम चरण में जो दूर दराज के ब्लॉक हैं उनको पहले लिया है और जिनका आवागमन थोड़ा आसान है उनको द्वितीय चरण में लिया है। इसके अलावा हमने सचिव आपदा को, सचिव स्वास्थ्य को और सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो वर्षा ऋतु को देखते हुए एक विशेष आपदा योजना निर्वाचन की सभी बनाएंगे। उसके लिए जो भी अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता होगी वो राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। मसूरी में पर्यटकों की मनमानी और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से मसूरी का शांत वातावरण अशांत हो गया है। शनिवार को मसूरी के कैंपटी स्टैंड के पास स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, जिसका छात्रों के भाई और स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिस पर दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई भी हो गई, जिससे पर्यटकों में से एक युवक ने स्थानीय नागरिकों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 में से 2 युवकों को हिरासत में लिया है, जबकि 2 युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में जुटी है। स्टैंड की पार्किंग में था और वहाँ पे मेरी सिस्टर आई और उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी, मतलब उसकी दोस्त, जो स्कूल से घर जा रहे थे। तो वो कैंडी ले रहे थे अपने लिए। तो इन्होंने पहले कमेंट किया कि आपकी आंखें बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने अपने बहन लोगों को समझाया कि इनके साथ मैं किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उन्हें घर भेज दिया वहाँ से पैदल। तो ये पीछे पीछे लग गए जाने इनके। अब इनके पीछे पीछे जाने लगे तो मैं फिर गाड़ी लेके इनके पीछे चले गया। जब वो थोड़ा आगे चले गए थे तो जैसे मैं इनके पास पहुँचने लगा तो ये घूम के इशारा लग गया करने लड़कियों को, अब ये वापसी आने लग गए थे। हल्द्वानी में रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी नालों में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सैकड़ों लोगों को 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण को हटाने का नोटिस जारी किया है, जिसके बाद लोगों की नींद अब उड़ गई है। इस मामले पर लगातार पंचायतें भी की जा रही है। जिलाधिकारी नैनीताल ने इस मामले पर बताया कि पिछले मानसून सीजन में नालों पर अतिक्रमण और निर्माण कार्यों की वजह से जल प्रवाह बाधित हुआ, जिससे सड़कों और आवासीय क्षेत्रों में जल भराव से भारी जनधन की हानि हुई। जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें अभिलेख प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखने का पूरा मौका भी दिया जा रहा है। हल्द्वानी में नाले नालियों में कुछ जगह पर ये शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि लोगों ने नाले की जो लैंड है उसको स्टैम्प पेपर पे विक्रय किया हुआ है और उसमें निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं और नाला उससे संकरा होता जा रहा है। कल भी एक टीम मुनादी करने के लिए गई थी नालों के किनारे जो खतरनाक स्थानों में मकान बने हैं उनमें। तो कल भी एक केस में जो है निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया था, जिसमें एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ऐसे केसेस में स्टाम्प पेपर्स पे जो ज़मीनें बेची हैं, सरकारी ज़मीनें, उनका सर्वे हो रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे जा रहे हैं और अगर ये मामले पाए जाते हैं तो जो ज़मीन बेचने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध इसमें कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, एफआईआर दर्ज करी जाएगी। हल्द्वानी उत्तराखंड में हर साल सैकड़ों आपदाएं आती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आपदा मानसून सीजन में देखने को मिलती है, जिसके कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। हालांकि मानसून सीजन से पहले राज्य आपदा प्रबंधन विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर मानसून सीजन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी करता है। हैरानी की बात यह है कि समय समय पर मौसम विभाग पूरे प्रदेश के लिए एक रोजाना एक फोरकास्ट भी जारी करता है, जबकि हर जिला मुख्यालय में मौसम की अपडेट को लेकर हर 3 घंटे में अपडेट देता रहता है। बावजूद इसके खड़ा मौसम होने पर भी यात्रा रोकी नहीं जाती, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है, हो रही है,
तो उसमें हम लोग जो SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है, कैप का मतलब आप कहोगे कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। तो एरिया स्पेसिफिक के लिए रहेगा। मान लीजिए कि जो हमको हैवी रेन या इंटेंस स्पेल है, उसके एक्सपेक्टेशन की देहरादून मसूरी में वो होने वाली है, तो उसी एरिया को पॉलीगन बना के उस एरिया का, तो उस एरिया के लिए वो जाएगा और जो लोग वहाँ पर होंगे उनको वो SMS मिलेगा। नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में योग के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे राज्य में एक सकारात्मक और ऊर्जावान माहौल का संचार किया। देहरादून पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी लोगों ने एक साथ विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। योग का अर्थ जोड़ना है। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। उत्तराखंड में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति और मुख्यमंत्री की पहल के साथ जन सामान्य की सहभागिता ने इस आयोजन को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के भव्य आयोजन किया गया और नई योग नीति का भी मुख्यमंत्री धामी ने शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने हाल के वर्षों में योग, आयुष और वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत कर योग के प्रति उनके उत्साह की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह, गरिमा और सांस्कृतिक गौरव के साथ पूरे प्रदेश में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हमारे 10 साल पूरे हो गए, 11वां साल चल रहा है। इस अवसर पर सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बधाई देता हूं। उसी कड़ी में हमारी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में भी आज पूज्य स्वामी भारत भूषण जी की उपस्थिति में और आज 8 राज्यों के राजदूत प्रतिनिधियों के डेलीगेट्स के उपस्थिति में यहाँ पर योग किया गया। निश्चित रूप से आज के इस योगाभ्यास से, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योगाभ्यास के दिन भराड़ीसैंण गैरसैंण से पूरे उत्तराखंड का, पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक एक संदेश गया है कि हमारे यहाँ योग और आयुष के क्षेत्र में, जो योग और आयुष की भूमि हमारी भूमि है, ये अनेक संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अनेक राज्यों के अनेक देशों के जो प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, उनके साथ हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी चर्चा करेंगे। इनके साथ मिलकर हम पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में अनेक साझा कार्यक्रम चलाएंगे, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाएंगे और इससे हमारे राज्य में अनेक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। पौड़ी गढ़वाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले के रांसी स्टेडियम में योगाभ्यास कार्यक्रम का शुभ आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स और स्टेडियम में योगाभ्यास में जुटे 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर से योगाभ्यास किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी ने किया। पौड़ी में भी रांसी ग्राउंड पर जो ऐतिहासिक मैदान यहाँ का है, उसमें जो है आयुष विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ यहाँ पर सारा कार्यक्रम रखा गया। इसमें बढ़ चढ़कर सभी विभागों ने भाग लिया है, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, और यहाँ आम जनमानस ने भी इसमें भाग किया है। जहां पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, वहीं रानीखेत में भी आयुष विभाग व छावनी परिषद के तत्वाधान में कैंट के बहुउद्देशीय भवन में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने परिवार सहित प्रत्येक दिन योग करने की शपथ ली। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रानीखेत में एक बहुत ही भव्य और विशाल योग कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में योग साधकों ने
योग को सीखा और योग को आत्मसात करने का प्रयास किया और एक शपथ ली कि हम योग को आगे बढ़ाने के लिए, योग को अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तो आज का कार्यक्रम बेहद सफल रहा। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयुष्मान शिक्षा विभाग उत्तराखंड की ओर से विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं, शिक्षक और स्थानीय नागरिकों ने शिरकत की। साथ ही कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षित योग गुरुओं ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान क्रियाओं का अभ्यास कराया गया। दुनिया आज योग कर रही है, उसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं और उनका आह्वान है, उसके क्रम में यहाँ पे व्यापक नागरिक जो है वो सहभागिता रही है। आज हम सभी लोग यहाँ अपने स्टेडियम में उपस्थित हैं। सभी हमारे कार्मिक, हमारे यहाँ के बच्चे और आम नागरिक सभी लोग आज सुबह 5:30 बजे से उनकी व्यापक सहभागिता इसमें देखने को मिली है और सभी लोगों ने आज एक मत एक सुर से ये प्रण भी लिया है कि आगे भी योग को अपने दिनचर्या में सम्मिलित करेंगे। काशीपुर में भी कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन किया गया। रामनगर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम और रामलीला मैदान में योगाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। मन से योग कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ है तो हमारी विचारधारा और हमारी सोच भी स्वस्थ होगी। तो स्वतः ही हम चली जाती हैं। बड़े शहरों में तो धारणा है योग के कुछ कैश प्रोग्राम कर लिए जाए, तो योग निरंतरता की चीज है, निरंतर अभ्यास की चीज है। कुछ दिन करने के बाद छोड़ दिया जाए तो शायद इसका लाभ नहीं मिलता और मन से योग 36 करोड़ की लागत से हल्द्वानी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गौलापर की सुरक्षा दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। स्टेडियम की सुरक्षा दीवार पिछले साल मानसून के दौरान गौला नदी के उफान पर आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब स्टेडियम खतरे की जद में आ गया है। स्टेडियम की रिटेनिंग वॉल 720 मीटर बनाए जाने की योजना है, जिसमें वर्तमान में 400 मीटर पर काम चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के कहना है कि मानसून के बीच स्टेडियम को सुरक्षा लेवल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि रिटेनिंग वॉल बनाया जाना नितांत आवश्यक है, तभी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का बचाव हो सकता है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पहले फेज का काम पूरा हो। देखिए, गोलापार स्टेडियम में जो भूमि कटाव हुआ था और उसको लेकर जिस प्रकार से पहले भी नेशनल गेम के अंतर्गत भी आप लोगों की चिंताएं थी और उसके बाद में उसमें स्वीकृति भी, धनराशि की स्वीकृति कराई गई, फिर उसके बाद में कार्य आरंभ हुआ, नेशनल गेम भी बड़ी सफलता के साथ में पूर्ण हुआ और फिर अब मानसून समय से पहले आ गया, ये भी आप हम सब लोग देख रहे हैं। मैं बीच में जब देखने गई थी तो उस दौरान में तो कार्य बहुत तेज प्रगति के साथ चल रहा था। अभी आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उस आपकी रिपोर्टिंग के अनुरूप उस पर उसका संज्ञान लेते हुए उसमें क्यों धीमे हैं या क्यों रोका गया है या उसमें क्यों नहीं तेजी है, ये सब का परीक्षण किया जाएगा और निश्चित रूप से वो दीवार बनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो रिटर्निंग वॉल के कारण ही भूमि का बचाव हो सकता है, खेल मैदान का विस्तार हो सकता है, तो विभाग उसके लिए। जिला मुख्यालय नई टिहरी में पीआरडी जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक की पहचान रोशन प्रसाद नौटियाल 38 वर्षीय के रूप में पुत्र शांति प्रसाद नौटियाल निवासी पुजार गांव प्रताप नगर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का संदेह जताया जा रहा है, लेकिन मौत के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। क्या घटना रही है? इसकी ड्यूटी थी नाइट की 11 बजे से। मेरा छोटा भाई है रोशन नौटियाल, तो ये कह रहे हैं कि इसने सुसाइड कर दिया। वो खिड़की भी दिखा रहे हैं, तो खिड़की पे कोई आदमी मरता नहीं, उसका पाँव नीचे लग रहे हैं, सब चीज़ है ना, उसमें किसी चीज़ को आदमी मरता है तो छड़पड़ाता है, कुछ निशान है उसके चेहरे पे, खाली गले पे थोड़ा सा है।